दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल एक पावरफुल एसईओ टूल है जो गूगल की तरफ से हमें फ्री में मिलता है। इसके जरिए आप आपकी वेबसाइट के कौन से कीवर्ड्स किस पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, किस कीवर्ड पर कौन सा पेज रैंक कर रहा है, तमाम चीजें इन डिटेल जान सकते हो और उसके जरिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। आपकी वेबसाइट के जो पेजेस इंडेक्स है वो भी जान सकते हो और टेक्निकल एसईओ के बहुत से प्रॉब्लम्स जान सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिटेल में आपको बताते हैं कि आप गूगल सर्च कंसोल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं फरहान बाजराई, जो है डिटेल एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट आपके खिदमत में। तो चलें हम गूगल सर्च कंसोल पर विजिट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है गूगल सर्च कंसोल गूगल पर टाइप करें। तो पहला लिंक जब आएगा तो लेट्स बिगिन। सर्च कंसोल मैंने टाइप किया है तो पहला लिंक जो आया है तो वहां से हम गूगल के पेज पर आ जाएंगे सर्च कंसोल के और स्टार्ट नाउ क्लिक करेंगे। उम्मीद है आपको गूगल सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी कैसे ऐड करना है वो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मेरा इस पर ट्यूटोरियल है और जो है मेरा इसी तरह जो है इस पर ब्लॉग पोस्ट भी है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है bajraonline.com के नाम से। उस वेबसाइट का हम पूरा बारे में देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल को इस्तेमाल कर हम कैसे अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। तो पहली बात कि अगर आपको जो है गूगल सर्च कंसोल अच्छे से समझना है और अच्छे से जो है उससे रिजल्ट ओरिएंटेड काम आपको करना है तो ये मुकम्मल पूरा देखें, ये वीडियो मुकम्मल देखें जरूर। इसमें आपको बहुत सी चीजें गूगल सर्च कंसोल के बारे में मालूम होगी कि आप कीवर्ड रिसर्च में गूगल सर्च कंसोल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर अपनी वेबसाइट को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और किस तरह जो है नए कीवर्ड्स पर आप कंटेंट लिखकर जो है फर्स्ट पेज पर रैंक हो सकते हैं। तो सुकून से पूरा वीडियो जरूर देखें। तो पहले सबसे पहली चीज, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको ये ओवरव्यू आएगा। तो ओवरव्यू में आप यहाँ देखें साइट एनालिटिक्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट है तो ये नया पेज है, नया पेज भी यानी कि 1 साल तो हो गया है, जिससे जो है आप अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद ये जो है परफॉर्मेंस पेज है कि लास्ट 3 मंथ में आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या रहा। ये ओवरव्यू है, तो ये ग्राफ आपको जो है बस आपकी वेबसाइट के क्लिक्स बताएगा। हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो है आपको इंडेक्सिंग का टैब आएगा कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं। यानी गूगल का क्रॉलर आया, आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया और उसके बाद जो है गूगल की लाइब्रेरी में आपके पेजेस को इंडेक्स किया है और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो जो इंडेक्स नहीं हुए हैं आपको उनको जानना है कि क्या उसमें आपके कोई काम का पेज है जो गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ है, तो फिर उसको इंडेक्स करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियोस भी हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद है गूगल के कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स जो होते हैं गूगल के जो है, तो कोर वेब वाइटल्स जो है ये रियल टाइम जो यूजर का एक्सपीरियंस होता है आपकी वेबसाइट पर मोबाइल के जरिए और इसी तरह लैपटॉप यानी डेस्कटॉप के जरिए, उसको जो है उसकी इंडेक्सेबिलिटी, उसकी जो है परफॉर्मेंस जो होती है वो तमाम चीजों को जो है यहाँ पर बताया जाता है कि गुड पेजेस कितने हैं, नीड्स टू इम्प्रूवमेंट कितने हैं और पुअर और ट्रेंडिंग पेजेस कौन से हैं। इसी तरह HTTPS कौन से हैं और नॉन HTTPS यानी सिक्योर पेजेस कौन से हैं और नॉन सिक्योर पेजेस कौन से हैं, गूगल हमको यहाँ पर भी बताता है। इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ एनहेंसमेंट्स होने हैं वो बातें भी जो है गूगल जो है आपको यहाँ पर दे देता है। तो ये तो था ओवरव्यू। अब चलें इन डिटेल हम हर चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक मर्तबा हम इस चीज पर नजर डालेंगे कि ये साइट एनालिटिक्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स क्या चीज है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर न्यू कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पर आपका नया कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट 28 डेज में आपका पुराना कंटेंट कैसा परफॉर्म किया है, वो जो है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की मदद से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने से देखें हम एक नए पेज पर आ गए हैं। टोटल व्यूज सिंस जून 2022 से लेकर अब तक जो है सिर्फ 70 ये बता रहा है। हो सकता है बीच का जो है ड्रॉप हो गया है क्योंकि वेबसाइट जो है बीच में बंद थी। तो ये यहाँ पर जो है गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं होने की वजह से हमको यहाँ पर डेटा सही से नहीं दे रहा है। अगर आपकी गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं है या यूए को आपने जो है GA4 से कनेक्ट नहीं किया है तो ये एरर आपके सामने आएगा। तो चलें अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर बातें क्या आती है कि एवरेज टाइम कौन सा है, लास्ट 28 डेज में आपकी साइट का परफॉर्मेंस क्या था। उसी तरह अगर आपने कोई नया कंटेंट लास्ट 28 डेज में पोस्ट किया है तो उसका परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह लास्ट 28 डेज में आपका मोस्ट पॉपुलर कंटेंट कौन सा था, वो बात भी जो है ये बताएगा। फिर कौन से चैनल से, फेसबुक है या कोई दूसरी वेबसाइट से, गूगल है, कहाँ से आपकी चैनल पर जो है विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं। उसी तरह गूगल सर्च से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर गूगल सर्च के रिजल्ट्स बता रहा है क्योंकि गूगल सर्च कंसोल से ये कनेक्टेड है और गूगल एनालिटिक्स से ये डिसकनेक्टेड है, इसलिए जो है यहाँ पर हमको एनालिटिक्स के रिजल्ट्स नहीं दिया ऊपर के। अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ स्पेरिकल मिरर्स जो है 4 क्लिक्स आए हैं लास्ट 28 डेज में।
एवरेज पोजीशन 12 है। डिस्पर्शन फेनोमेना ऑकर्स इन डेली यूज लाइफ, 3 क्लिक्स आए हैं, एवरेज पोजीशन 4.3 है। रेयान जूनियर कॉलेज 3 क्लिक्स आए हैं, एवरेज पोजीशन जो है 2.7 है। या जो टॉप 5 में रिजल्ट आएगा उसके साथ जो है ये ट्रॉफी बताया दिया जाएगी कि इससे आपको मालूम होगा कि टॉप 5 में कौन से पेजेस है। साफी दक्कन उर्दू न्यूज़पेपर है, ई पेपर टुडे, ये कीवर्ड पर 3 क्लिक्स है, एवरेज पोजीशन 11 है। फैजान क्लिक एवरेज पोजीशन 2 है और 2 क्लिक्स आए हैं। इसी तरह अगर कुछ बैकलिंक से लास्ट 28 डेज में इंपॉर्टेंट, उसका भी यहाँ पर जिक्र करेगा। यहाँ पर आप जो है इधर स्क्रॉल कर कर जो है राइट क्लिक कर कर और भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा जो है गूगल की तरफ से इनोवेटिव चीज है जिससे आपको लास्ट 28 डेज का आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस मालूम हो जाता है। तो चले आप गूगल सर्च कंसोल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जो आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अगर जब कोई नया पेज पोस्ट करोगे, नई पोस्ट पोस्ट करोगे, तो आप गूगल को आकर जो है इत्तला दे दोगे, इन्फॉर्म कर दोगे, बता दोगे कि भाई ये मेरा नया पेज है, प्लीज स्क्रॉल इट। सपोज के तौर पर जो है मैं अपने डोमेन होम पेज को ही जो है इंस्पेक्ट करने के लिए गूगल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो जो भी पेज होगा अगर पहले से वो गूगल के पास है तो वो बता देगा कि यूआरएल इज ऑन गूगल। अगर आपने अपनी पेज पुराना है लेकिन आपने कुछ अपडेट्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं और गूगल नी वांट्स फ्री कंटेंट, न्यू कंटेंट, फ्रेश कंटेंट, तो आपने अपने कंटेंट को जो है रिव्यू किया, रिव्यू कर उसमें चेंजेस किए हैं, तो उसके बाद जो है आप जो है गूगल पर आना, यहाँ पर वो यूआरएल को पेस्ट करना, वो कहेगा यूआरएल इज ऑन गूगल, तो आप कहना रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। भाई फिर से एक मरतबा इसको इंडेक्स कर लो क्योंकि अपने मेरे पेज में मैंने चेंजेस किए हैं। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं भी करोगे गूगल के क्रॉलर्स आकर आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे। लेकिन इट इज ए गुड प्रैक्टिस कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू इन्फॉर्म गूगल दैट यू हैव क्रिएटेड ए न्यू कंटेंट। की एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप गूगल को बता दें, तो थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा टाइम लेगा। टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स, ये 1 से 2 मिनट लगेगा इसमें। आप जो है इसी पेज पर रहेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दूसरे पेजेस पे जाएंगे तो बाद मरता थोड़ा स्लो हो जाता है। तो देखिए आपका यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग ए पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन। तो जो जो लाइन है वही लाइन रहेगी। आप बार बार गूगल को जो है कहोगे तो जो है आपकी पोजीशन को आगे नहीं ले जाएगा। जो पोजीशन पर आपकी जो लाइन में आपकी पोजीशन है वही पोजीशन आपकी रहेगी, वो आपके बार बार सबमिट करने से चेंज नहीं होगी। तो ये एक बात हो गई। तो ये एक आपको सबसे ज्यादा जो है ये इंस्पेक्ट यूआरएल का काम में आने वाला है। जब भी आप न्यू कंटेंट पेज पोस्ट करोगे यहाँ आकर सबमिट जरूर कर देना। उसके बाद ओवरव्यू तो हमने देख लिया था, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज एन एसईओ, एज ए वेब मास्टर। एक आपकी वेबसाइट है, आप वेब बिजनेस ओनर है, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और एसईओ वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि ये तो काम ही है एसईओ वालों का। तो यहाँ पर नॉर्मली जो पॉलिसी होती है सर्च टाइप होती है, तो ये वेब होता है, उसके अलावा इमेज है, वीडियोस है और न्यूज है। अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है तो न्यूज भी आ जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो है तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी आ जाएगा, आपकी वेबसाइट पर इमेजेस हैं तो इमेजेस कैसे परफॉर्म हो रही है। जब आप गूगल पर जाते हो कोई चीज सर्च करते हो तो यहाँ इमेजेस का कॉलम होता है, वीडियो का होता है, न्यूज का होता है। तो इन चारों को गूगल जो है अलग अलग बताता है। तो आप देखें अभी हम वेब का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो देख लीजिए कि लास्ट 3 मंथ्स में वेब का परफॉर्मेंस है टोटल क्लिक्स 503, टोटल इंप्रेशंस 10.3 के। और ये दो चीजों को फिलहाल थोड़ी देर के लिए बाजू रखते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर इमेज कर दूं, आप देखना कि इमेज 50 हो गए, 8.36 के इमेज के जो इंप्रेशन है और एवरेज पोजीशन 29 है। यानी आपके वेबसाइट पर जो इमेजेस होते हैं गूगल उनको भी ट्रैक करता है कि किस इमेज से किस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आई है। आमतौर पर लोग जो है सिर्फ वेब का देखकर खुश हो जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एज ए वेब डेवलपर, एज ए बिजनेस ओनर, अब जब वेबसाइट को जो है आपने ऑनलाइन लाया है तो आपकी वेबसाइट के इमेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करें। आपकी वेबसाइट पे इमेज का फाइल नेम अपने कंप्यूटर में सही से सेव करें, कीवर्ड को यूज करें और उसको अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद जो आल्ट टेक्स्ट होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, वो भी कीवर्ड के हिसाब से रखें ताकि आपकी इमेज सर्च का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये लास्ट 3 मंथ्स का है। इसमें आप काम ये कर सकते हो कि जो है कि अप टू 16 मंथ्स तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 16 मंथ्स। जैसा कि मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ लास्ट 16 मंथ्स, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाएगा। ये नॉर्मली ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, तो गूगल के अपडेट के बाद जो है वेबसाइट जो है ये गूगल अपडेट का शिकार हो गई और बाज़ाब्ता इस पर मैं रेगुलर कंटेंट भी पोस्ट नहीं करता हूँ। बस एक पुरानी घर जैसा होती है ना, पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको संभाल कर रखा जाता है।
तो मेरे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का भी जरिया ये वेबसाइट बनी है, इसलिए मैं इसको बाकी रखता हूँ। अभी इस पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए देखिए 2.5 मिलियन इंप्रेशन है, 34,000 यहाँ पर भी इमारत है। बस कीवर्ड्स यहाँ पर से परफॉर्मेंस जो है ये कम हुई है, और इस इमारत के बाद तो बिल्कुल कम हो गई। खैर, तो नॉर्मली जो है 33 मंथ्स और 28 डेज को जो है हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये हो गया टोटल क्लिक्स, यानी आपका गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट कितनी मर्तबा आई, आने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया। तो 3 महीने में गूगल से मेरी इस वेबसाइट को 503 लोगों ने क्लिक किया, 503। टोटल इंप्रेशंस, हाउ मेनी टाइम्स योर वेबसाइट लोडेड इन गूगल सर्च, किसी ने कोई क्वेरी सर्च की, उस क्वेरी के सर्च करने की वजह से कितनी मर्तबा आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में लोड हुई है, लोड हुई है, ठीक है ना। तो ये टोटल इंप्रेशंस बताते हैं कि कितनी मर्तबा वेबसाइट दिखाई गई है, और उसमें से कितनी मर्तबा क्लिक की गई है, क्लिक्स बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है एवरेज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज आपकी वेबसाइट को लोग कितनी मर्तबा क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए एवरेज सीटीआर फिलहाल बहुत अच्छा है, 4.9% है, ठीक है ना। और 100% में से 5% लोग जो है मेरी वेबसाइट को क्लिक करते हैं। एवरेज पोजीशन क्या है, 13.1 है। एवरेज पोजीशन यानी आपकी वेबसाइट की पोजीशन गूगल में एवरेज तौर पर, ओवरऑल पूरे कीवर्ड्स को मिलाएंगे तो आपकी वेबसाइट की पोजीशन कितनी है। तो ये पोजीशन कितनी है, 13.1 है। अगर मैं इनको थोड़ा 16 मंथ्स तक कर लूं, तो उसमें देखना कि ये तमाम चीजें जो है, पहले एवरेज पोजीशन 10.5 थी, सीटीआर कम था, अब ज्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरे जो थिन पेजेस थे, वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, थिन पेजेस से वो खत्म हो गए। इसके बाद मैं आमतौर पर क्या करता हूं कि इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, क्लिक्स, इंप्रेशंस, पोजीशन। और अब हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। देखिए पूरा वीडियो मुकम्मल देखना, नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, 12 देखें, जहां तक बात समझ में आई प्रैक्टिकल अपना गूगल सर्च कंसोल खोल कर देखें। कुछ समझ में नहीं आया, किसी के बारे में डिटेल में वीडियो जहां होना है आपको कमेंट कर बताएं कि ये काम कैसे करें। अब यहाँ पर देखिए आपको जो टॉप क्वेरीज हैं कि गूगल में कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं जो आपकी वेबसाइट जिस पर सर्च हो रही है, उसका क्लिक्स, इंप्रेशंस और पोजीशन को मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। ऊपर देखे ना आप लोग, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए टॉप क्वेरीज में फैजान क्लिनिक है, मिफ्ताल अरबिया, उर्दू शराब पीडीएफ डाउनलोड है, रेयान जूनियर कॉलेज है, मिफ्ताल अरबिया। तो यहाँ पर 10 पेजेस बताता है, टोटल 861 पेजेस हैं, जो 861 क्वेरीज है मेरे पास। अब यहाँ पर जो मुझे ये सॉर्टिंग है, ये क्लिक्स के एतबार से मैं जानना चाह रहा हूं कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पर मेरी वेबसाइट बहुत ज्यादा मर्तबा लास्ट 3 मंथ्स में पॉपअप हुई है। तो इंप्रेशंस के एतबार से मैं जानना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो अब इंप्रेशंस के एतबार से आप देखोगे तो लास्ट 3 मंथ्स में 255 मर्तबा आलिम कोर्स फॉर लेडीज नियर मी मेरी वेबसाइट उस पर पॉपअप हुई है। इसकी एवरेज पोजीशन 19 है। तो मैं अब ये कोशिश करूंगा कि ये सबसे ज्यादा लास्ट 3 मंथ्स में ये कीवर्ड ढूंढा गया, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस कीवर्ड के जो है जाकर मैं ऑप्टिमाइज करूं। कैसे ऑप्टिमाइज करूं, तो मैं क्या करता हूं कि इस कीवर्ड को क्लिक कर देता हूं। तो देखियो यहाँ पर क्वेरी आ गया, अब इस कीवर्ड के बारे में जानकारी मुझे मिल रही है। मुझे मालूम करना है आलिम कोर्स फॉर लेडीज नियर मी, ये किस कीवर्ड पर मेरा कौन सा पेज रैंक हो रहा है। तो मैं यहाँ आऊंगा, पेजेस पर क्लिक करूंगा। पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक टैग दिख रहा है, वो रैंक हो रहा है। तो मैं उस टैग पर जाऊंगा, ठीक है। उस टैग पर जो है ये एक पेज आ गया आयशा खैरुन्निसा का, ये मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद का आ गया। तो ये टैग है, ठीक है। टैग के बजाय अगर मैं क्या करूं कि एक इस कीवर्ड पर एक पोस्ट बना दूं कि आलिम कोर्स फॉर लेडीज नियर मी, और उसको मैं ऑप्टिमाइज कर दूं, अच्छे से कंटेंट उस पर लिख दूं, तो हो सकता है कि इसकी रैंकिंग ऊपर हो जाए। अब जब मैंने ये क्वेरी पेज सेलेक्ट कर लिया है कि ऑनलाइन कोर्स, ये टैग सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूं और पेज पर क्लिक करता हूं, और मैं अपने इस यूआरएल को कॉपी करता हूं। अब मैं ये क्वेरी हटा देता हूं। ये मेरा जो टैग है, शॉर्ट टाइम आलिम कोर्स फॉर गर्ल्स इन हैदराबाद, इसकी एवरेज पोजीशन 8.2 है इस वेबसाइट की, इस लिंक की। अब ये कौन से कीवर्ड्स इस पर आ रहे हैं, आलिम कोर्स फॉर लेडीज नियर मी, इस पर ये कीवर्ड लॉन्च हो रहा है, यानी ये गूगल में सर्च करवाया जा रहा है, दिख रहा है। आलिमा कोर्स नियर मी फॉर लेडीज, ये 12th पोजीशन पर है, सर्च उतने ज्यादा नहीं है। आलिमा कोर्स फॉर लेडीज नियर मी, इस एवरेज इंप्रेशन थ्री इंप्रेशन है और 11th पोजीशन है। तो ये कीवर्ड्स हैं, तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि इन कीवर्ड्स को, अगर ये मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, मेरे बिजनेस से अलाइन कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट से अलाइन कर रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स को जमा कर मैं इस पर कंटेंट लिख सकता हूं।
ठीक है, तो अब फिर हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद मैं इंप्रेशन के एतबार से देख रहा था, तो दूसरा है फैजान क्लिनिक, इस पर 8 क्लिक्स हैं। उसी तरह आसान सर पार्ट 1 पीडीएफ डाउनलोड है, 165 इंप्रेशन से 4 क्लिक है, एवरेज पोजीशन 7.9 है। तो मैं इसको देखूंगा कि कौन सा पेज है जो इस पर मेरे शो हो रहा है। तो ये आसान सर फॉरवर्ड पीडीएफ शो हो रहा है, तो मैं इस पेज पर जाऊंगा। अब मैं यहाँ देखूंगा कि इसमें मैं क्या करूं जिससे जो है मेरा ये रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। तो मैं यहाँ देखूंगा कि आसान सर 1 पीडीएफ डाउनलोड ऊपर नहीं है, क्योंकि कीवर्ड वो है, तो यहाँ ऊपर पीडीएफ डाउनलोड भी लगा सकता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ इमेज आ गई, फिर ये एक लाइन आई, इमेज आ गई, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर मैं थोड़े हेडिंग्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें जो है मैं थोड़ा इस कंटेंट को एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के बाद मैं आऊंगा और यहाँ पर जो है फिर से इसको इंप्रेशन दे दूंगा कि भाई गूगल थोड़ा इसको मैंने एडिट किया है, एक मरतबा इंडेक्स कर लो। ठीक है, फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सुकून से काम करें, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जो है हुआ तो आप बताएं कि अगर आप इस सिलसिले में जानना चाहते हैं कि कीवर्ड देखने के बाद कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है। सपोज, और दूसरी चीज है, तीसरी चीज पोजिशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि उसी के एतबार से एक एसईओ एक्सपर्ट काम करता है, ठीक है ना। 1 to 10 में है तो 4 to 10 है, तो कोशिश करना है कि वो 4 to 10 से अपग्रेड कर कर 1 to 3 पोजीशन में, यानी टॉप 3 में कैसे लाएं। उसके बाद जो है 11 to 20 में है, तो कोशिश करना है कि 11 to 20 से हटाकर जो है टॉप फर्स्ट पेज पर कैसे लाएं। तो अगर आप इसको जो है यहाँ क्लिक करोगे पोजीशन के एतबार से कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन से कीवर्ड्स होने, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ 100। तो आमतौर पर ये कभी कभार सर्च होने वाले जो है कीवर्ड्स आ जाते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पर होते हैं। अगर उनके इंप्रेशन ज्यादा हैं तो आप उनको देखें, वरना उनको थोड़ा लाइट ले लें, क्योंकि 3 महीने में एक मरतबा ढूंढा गया है, तो ये उतना हमारे लिए कीमती नहीं है ना। 3 महीने में एक मरतबा ढूंढा गया। तो थोड़ा नीचे आ जाए तो देखिए शिवानी जूनियर कॉलेज कोतापेट, ये कीवर्ड है जिस पर हमारी वेबसाइट सेकंड पोजीशन पर आ रही है। ये एवरेज पोजीशन है, किसी का सेकंड हो सकता है, किसी का फर्स्ट हो सकता है, किसी का थर्ड हो सकता है। ठीक है, अब मैं ढूंढ रहा हूं तो जो है ये मुझे शो नहीं हो रही है गूगल में कहीं पर भी, फर्स्ट पेज पर भी। तो हो सकता है कि लास्ट 1 में जो है उसकी रैंकिंग चेंज हुई हो। तो गूगल में तो मुझे तो शो नहीं हो रहा है, हो सकता है दूसरे यूजर्स को शो हो रहा हो, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्यों शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, शिवानी जूनियर कॉलेज कोतापेट पर क्लिक करूंगा। क्लिक हुआ? नहीं हुआ। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कौन सा पेज रैंक हो रहा है इस पर। तो मेरा ये पेज रैंक हो रहा है 58 इंप्रेशन से। देखिए सेकंड पोजीशन पे भी होने के बाद एक क्लिक भी नहीं आया। तो कुछ ना कुछ विजय वो हो सकती है ना, ये फोटोज जो है अच्छे से नहीं है, और हेडिंग्स वगैरह इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो पुराना पोस्ट है, नॉर्मली कब का पोस्ट है, देखिए 2020 का है, तो कहाँ से रैंक होगा। यू हैव टू अपडेट दी कंटेंट। नहीं, 4 साल में कॉलेज भी कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा, और आपका कंटेंट अपडेट नहीं है तो रैंक नहीं होगा। तो यू हैव टू अपडेट दी कंटेंट, तो मुझे करना है, क्योंकि अब मैं 2020-21 से मैं इस पर उतना काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपडेट करना है। तो आप भी अपडेट करें इसको, कंटेंट को। तो इस हिसाब से जो है आप अपने कंटेंट को देखोगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हम जब पोजीशन के हिसाब से आएंगे तो हमको देखना है कि जो 100 मैंने लगा लिया है। अब आ जाइए, जो 3 महीने में एक मरतबा भी इंप्रेशन आया हो तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये बात आप हमेशा समझ लें कि 3 महीने में कम से कम 100 इंप्रेशन तो होने चाहिए। आइडियल कॉलेज है 2.1 पोजीशन पर है, फिर देखिए इस पे 102 इंप्रेशन है, लेकिन क्लिक एक भी नहीं आया। इसका मतलब है कि ये कंटेंट भी आपका क्या है, पुराना है, और इसको आपको अपडेट करना है। अब देखिए जामिया आयशन इसमें फोटोज 6 पोजीशन पर है, 20 इंप्रेशन से, लेकिन 3 क्लिक से, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसी तरह देखना है कि अलग अलग पोजीशंस पर जो है किस पर इंप्रेशंस ज्यादा आ रहे हैं और कौन सा पेज उस पर रैंक हो रहा है। अब सबसे अहम बात आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनना। ये है कि आप एक बिजनेस हो, ठीक है ना। ये तो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, हैदराबाद की वेबसाइट थी। हैदराबाद के वास्ते जो है, जैसे कौन से बिजनेस है हैदराबाद में, उनको लिखने के लिए मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था। आप एक बिजनेस वेबसाइट हो और आप जो है इंडिया से रन कर रहे हो बिजनेस, या आप सपोज जो है गल्फ से रन कर रहे हो, यानी दुबई से या कतर से रन कर रहे हो,
अब आप जो है आपकी वेबसाइट चला रहे हो, ट्रैफिक तो आपको दिख रही है कि 3 महीने के 500 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हो कि आपका जब लोकल बिजनेस है, सपोज मेरा बिजनेस ये था, यानी कि ये प्रोफाइल थी हैदराबाद के लिए। अब मुझे अगर जो है अमेरिका से व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे बिजनेस को जो है गल्फ से व्यूज आ रहे हैं, तो वो मेरे डायरेक्ट बिजनेस को कुछ फायदा देने वाले नहीं। आपको अगर इंडिया, और इंडिया में भी हैदराबाद से व्यू आओगे, व्यूज ज्यादा आएंगे, तो आपका अगर लोकल बिजनेस है तो उसको फायदा होगा। तो उसके लिए सबसे अहम चीज जो मैं कीवर्ड रिसर्च करते वक्त काम करता हूं, अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कंट्रीज पर जाऊंगा, और कंट्रीज में जाकर मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस इंडिया से है। अब मैं देखूंगा, देखिए 13.1 जाकर 12 पोजीशन हो गई, और 450 क्लिक्स आ गए, 5 नॉट चिल्लर जाकर। अब यहाँ हम क्वेरीज देखेंगे तो अब इनका नक्शा बदल जाएगा। क्यों? अब ये जो क्वेरीज मुझे गूगल सर्च कंसोल बता रहा है, वो क्वेरीज बता रहा है जो सिर्फ इंडिया में सर्च किए गए हैं, उस पर मेरी एवरेज पोजीशन क्या है। गूगल सर्च कंसोल आपको स्टेट वाइज या क्या कहते हैं हमारे सिटी वाइज क्वेरीज नहीं बताता। तो ये इस हिसाब से आप इसको पूरा अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, कि कौन सी क्वेरीज पर क्या रैंकिंग है। अगर आप किसी बिजनेस, लोकल बिजनेस, अगर आपका ग्लोबल बिजनेस है नो इश्यूज, लेकिन आपका लोकल बिजनेस है तो आपको कंट्री वाइज देखना है। या आपका ग्लोबल बिजनेस है तो वहां पर भी आप कंट्री वाइज ये देखोगे कि कौन सी कंट्री से मुझे बिजनेस ज्यादा आ रहा है, कौन सी कंट्री से मुझे सर्च ज्यादा आ रहा है। आप ब्लॉगर भी हो, अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हो ताकि मेरी वेबसाइट पर यूएस की ट्रैफिक आए और एडसेंस से मुझे यूएस से मैं कमा सकूं, तो यहां पर आकर आपको यूएस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि यूएस से कौन से क्वेरीज आ रहे हैं। खिरात राशिदा यूएस से आई है, अल खिरात राशिदा यूएस से आई है। तो ये इस हिसाब से आप कंट्रीज में खेल सकते हो, ठीक है। अब मैं कंट्रीज के इस जो है फिल्टर को हटा रहा हूं। अब उसके बाद आ जाइए पेजेस पर। देखिए, एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक हो सकता है। कीवर्ड क्या है? यूजर जो गूगल में सर्च करते हैं। फरहान बाजरे भी एक कीवर्ड है, डिजिटल फरहान बाजरे भी एक कीवर्ड है, गूगल सर्च भी एक कीवर्ड है, गूगल सर्च कंसोल एक दूसरा कीवर्ड है, ठीक है ना। आसान नहव एक कीवर्ड है, आसान नहव अव्वल एक दूसरा कीवर्ड है। तो हो सकता है एक पेज जो है वो आसान नहव के लिए भी रैंक हो और आसान नहव अव्वल के लिए भी रैंक हो। तो ये दो कीवर्ड्स हो गए। तो मुझे यहाँ देखना है कि मेरा कौन सा पेज, कौन से कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, एवरेज पोजीशन कौन सी है। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल मिरर्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये क्लास 10 का प्रोजेक्ट है। इस पर 48 क्लिक्स आए हैं, 269 इंप्रेशन है, और 13 पोजीशन पर है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि 14 पोजीशन। अगर ये मेरे फर्स्ट पेज पर आ जाए, अगर मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर दूं और ये मेरे फर्स्ट पेज पर आ जाए, तो मुमकिन है मेरे क्लिक्स बढ़ जाएं और मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ जाए। उसके अलावा जो ये दूसरे पेजेस हैं, इनके बारे में आप पूरे कौन से पेजेस आपके काम के हैं आप एनालाइज कर सकते हैं। आप ये भी देखें कि लास्ट 3 मंथ्स में कौन से पेजेस पर आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही है। अगर बिल्कुल बेकार पेजेस हैं, निकाल कर फेंक दें। अगर आपके बिजनेस को सपोर्ट करने वाले पेजेस हैं, तो देखें कि थिन कंटेंट है तो उसको अपडेट करें। थिन कंटेंट है तो उसको अपडेट करें। आपका कंटेंट रिच होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसमें आपका एक्सपीरियंस झलकना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज आनी चाहिए, आपकी ऑथोरिटी आनी चाहिए। ये तमाम चीजें गूगल आपके एज ए ब्लॉगर, एज ए बिजनेस ओनर चाहता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? चलिए, और उसके अलावा कौन से डिवाइसेस पर आपके जो है पेजेस शो हो रहे हैं, मोबाइल पर जो है कितने इंप्रेशन आए हैं, डेस्कटॉप से कितने आपके यूजर्स हैं, और टैबलेट से कितने यूजर्स हैं। तो आपका जो है अगर जो है कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आप मोबाइल यूजर्स को टारगेट कर रहे हो, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका बिजनेस अगर उन लोगों के लिए जो डेस्कटॉप यूजर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सर्च अपीयरेंस है, ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स, बाद लोग ट्रांसलेट कर कर पढ़ते हैं, कितने लोग हैं। उसी तरह एएमपी नॉट नॉट रीच रिजल्ट्स कितने हैं, ये आपको आइडिया देगा। अब यहाँ पर आपको डेट वाइज भी मिल जाएगा कि 9 अगस्त को मेरी वेबसाइट पर 7 क्लिक्स आए हैं, 100 इंप्रेशन आए हैं, और मेरी एवरेज पोजीशन थी 9.5। 8 अगस्त को 4 क्लिक आए, एवरेज पोजीशन 16.9 थी। 7 अगस्त को इतने आए हैं। तो भाई ये 9 अगस्त को ऐसा हुआ क्या कि मेरी वेबसाइट के क्लिक्स बढ़ गए। तो आइए देखते हैं कि 9 अगस्त को क्या हुआ है। तो फ्री एजुकेशन फॉर पोर स्टूडेंट्स इन हैदराबाद, ये क्वेरी सर्च हुई है। इसी तरह ब्रांड बाजार बाबानगर, ये क्वेरी सर्च हुई है। तो अगर मैं इंप्रेशंस को ज्यादा कर लूं, एक दिन का है, डिस्पर्जन ऑकर्स फेनोमेना ऑकर्स इन डेली लाइफ, ये सर्च हुआ है, तो इस पर खैर क्लिक्स नहीं आए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 क्लिक्स बता रहा है, यहाँ पर 2 क्लिक्स बता रहे हैं, तो बात चीजें गूगल में वो एक्चुअल जो है हमको रिपोर्ट में बात चीजें थोड़ी मिस हो जाती हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हम फिर लास्ट 3 मंथ्स लगा लेते हैं।
चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपको प्लस न्यू दिख रहा है, ये क्लिक कर कर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो है क्वेरी है कि अगर आप पर्टिकुलर एक क्वेरी के बारे में ढूंढना चाह रहे हो, मसलन मैं ढूंढना चाह रहा हूँ नहव के बारे में कि भाई कितने कीवर्ड्स हैं जो नहव की क्वेरी क्या है। तो देखो 115 इंप्रेशन आए हैं, 18 क्लिक्स आए हैं। आसन नहव 2, तमरीन नहव, इसी तरह तमरीन नहव पार्ट 2, आसान नहव, तमरीन नहव आंसर्स, ये इस तरीके के कीवर्ड्स हैं। टोटल 20-20 कीवर्ड्स हैं। आप एनालाइज कर सकते हो कि जो दूर का कीवर्ड है उसको मैं खरीद में कैसे लाऊं। तो उसके लिए आपको पेज अपडेट करना पड़ेगा, कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा, और कंटेंट यूजर फ्रेंडली है या नहीं है देखना पड़ेगा, कंटेंट यूजर के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें, तो ये क्वेरी है, ठीक है। तो फिल्टर एक क्वेरी का आ गया। उसके अलावा पेज का भी फिल्टर लगा सकते हैं आप। जैसा अभी हमने एक पेज का फिल्टर देखा, सपोज ये मेरा टैग का पेज है, या मैं मदरसे अब्दुल्ला इब्ने मसूद का पेज ले लूं, ठीक है। ये हमारा मदरसा है जहां हम पढ़े थे। तो यहाँ आ जाए हम, और क्वेरी की जगह पर ये पेस्ट कर दूं। तो ये पेज को शो करने वाली लास्ट 3 मंथ्स में कितनी क्वेरीज हैं, तो एक भी क्वेरी नहीं है जो इस पेज को शो किए हैं। या तो अब मुझे इस पेज को अपडेट करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ इस पेज में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे कि लास्ट 3 मंथ में इस पेज पर एक भी इंप्रेशन नहीं आया। लास्ट 6 मंथ को देख लेंगे तो 132 इंप्रेशन आए हैं। यानी गूगल के न्यू अपडेट से पहले तो इंप्रेशन आ रहे थे लेकिन अब खत्म हो गए। क्या वजह है इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एनालिसिस करते रहोगे तो आपकी वेबसाइट चलेगी भाई। ये नहीं करते हो, देखो मैं बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आप ये ना कहना कि ये खुद अपनी वेबसाइट पर काम नहीं कर रहे हैं। बस अब ये जो है एक तबरुकन वेबसाइट रखी हुई है, देखें फ्यूचर में हो सकता है कि इस पर कुछ काम हो जाए तो फिर ये जिंदा हो जाए, ठीक है ना। वरना एक जमाना था कि इस पर अच्छे व्यूज आते थे, मैंने अभी भी अच्छे बहुत से बिजनेस वेबसाइट से अच्छे व्यूज हैं अगर इसको मैं प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करूँ तो। चलिए लास्ट 3 मंथ्स पर फिर आ जाते हैं। उसी तरह प्लस न्यू में जो है कंट्री के हिसाब से आप कर सकते हो, डिवाइस के हिसाब से, सर्च अपीयरेंस के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ये तमाम बातें आप चाह रहे हो कि आप ये तमाम चीजों को जो है अपने लिए सेव कर कर रखनी है लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट। या अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट को जो है लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट आप भेजें, या जो भी हो। तो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट का बटन है, तो यहाँ से आप गूगल शीट्स में अपडेट कर सकते हो, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो, सीएसवी में डाउनलोड कर सकते हो। सपोज मैं गूगल शीट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट टैब में जो है गूगल शीट में पूरे टैब्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर लगाकर आप अच्छे से काम कर सकते हो। नहीं, आपको जो जो फिल्टर्स लगाना है, सपोज जो है ये पेजेस, ये आपने कंट्रोल ऑल किया, यहाँ आकर जो है फिल्टर लगा लिए। अब आपको क्या हिसाब से जो है इसको सॉर्ट आउट करना है आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल कितने 820 चिल्लर पेजेस आपको आ गए हैं। नहीं, इसके ऊपर आप अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो और अपना वर्कआउट कर सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर आप टाइम स्पेंड करें, जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको उतना अच्छा है। कीवर्ड रिसर्च जो है ऐसा है जैसा कि एक रिसर्च करने वाले के लिए जो है अपनी बुकों में और जो है थीसिस के आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें टाइम लगाना। एक एसईओ है, प्रॉपर एसईओ करने वाला है, वेबसाइट के बारे में बड़ा फिक्रमंद है, तो वो यहाँ पर टाइम खर्च करेगा। इसके अलावा एसईओ के टूल्स दूसरे भी हैं, जो पेड टूल्स हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि अभी गूगल सर्च कंसोल को मैं बता रहा हूँ तो इस हिसाब से आप काम करो। तो ये आपका जो है फर्स्ट सेक्शन हो गया है। तो जो वेबसाइट जो है, आप जब फोन में जो है गूगल ऑन करते हो गूगल सर्च को, तो आपको कुछ नीचे जो है गूगल सर्च बार के नीचे बाज फोटोज बाज जो है लिंक्स देता है, तो वो गूगल डिस्कवर होते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट वहां पर डिस्कवर हो रही है तो यहाँ पर आपको डिस्कवर का लिंक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आप जब डिस्कवर को देख सकते हो। क्योंकि हमारा डिस्कवर में नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है इंडेक्सिंग, कि आपके कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हैं। देखो गूगल पहले क्रॉल करता है फिर इंडेक्स करता है, यानी वेबसाइट्स को जो है जाकर उसका क्रॉलर विजिट करता है, फिर देखता है कि अगर काम का कंटेंट है तो उसको इंडेक्स करके रख लेता है। तो मेरे जो है वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो इसमें 3820 पेजेस इंडेक्स हुए हैं और 14,600 पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। तो इंडेक्स हुए उसमें फिलहाल छोड़ दें, जो नहीं हुए उनको देखेंगे। तो पॉपुलर रीजन क्या है? अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनिकल टैग। ये कॉमन रीजन होता है कि आपकी वेबसाइट का एक दो पेज है, सेम टॉपिक पर है, एक रैंक हुआ है एक नहीं हुआ है। तो ये आमतौर पर क्या होता है, आप आपकी वेबसाइट में जब टैग्स और कैटेगरीज बनाते हो तो कभी टैग का पेज रैंक हो जाता है और आपका असल पेज रैंक नहीं होता। तो मैं तो अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए कि ये यूटीएम सोर्स नहीं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। वी डोंट वांट टू इंडेक्स दिस पेजेस। ये पेजेस जो है सोर्स क्या है, आरएसएस है,
ठीक है। मीडियम क्या, आरएसएस है। कैंपेन क्या, मक्का टिफिन सेंटर इन चंचलगुड़ा। तो इस कीवर्ड पर जो है मेरा, अगर मैं इसको क्लिक करूं, इसको मैं अगर क्लिक करूं और इंस्पेक्ट यूआरएल पर क्लिक करूं, तो ये मुझे बता देगा, गूगल दे देगा कि देखो भाई ये पेज आपका यूजर डिक्लेयर्ड है, ये रैंक हो रहा है। ठीक है, ये पेज रैंक नहीं हो रहा, तो ये मेरा रैंक हो गया, मुझे नो इश्यूज। ये पेज अगर मेरा रैंक हो रहा है तो मुझे इश्यू ही नहीं है, असल पेज मेरा रैंक हो जा रहा है। यूआरएल इज ऑन गूगल, पेज इंडेक्सिंग, साइट मैप पे कोई सा भी पेज नहीं है कहते, साइट मैप को अपडेट करना पड़ेगा, और बराबर ये पेज रैंक हो रहा है, तो मुझे नो इश्यूज। तो ऐसे जो पेजेस होते हैं कि यूटीएल क्वेश्चन मार्क लगाकर उसके आगे कुछ डिटेल्स आ जाएं, तो वो रैंक हम करवाना ही नहीं चाहते। तो आप देखिए अक्सर पेजेस वही है, ये कैटेगरी का पेज है, रैंक नहीं हुआ चलता, ये पूरे अक्सर पेजेस वैसे ही होंगे। अगर आप देखना चाहो तो इन डिटेल आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपका टाइम खराब करने के लिए। उसके बाद दूसरा है नॉट फाउंड 404, 716 पेजेस है जो नॉट फाउंड में आ रहे हैं। हाँ, देखिए जैसे ये पेज है, ठीक है ना, पहले मेरी वेबसाइट का यूआरएल होता था। मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूं कि आप जब वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाओ तो पहले अपना परमा लिंक जाकर चेंज करो। आपका परमा लिंक होना चाहिए योर वेबसाइट नेम ऑब्लिक पोस्ट नेम। तो पहले पहले वेबसाइट का यूआरएल था योर वेब डोमेन नेम ऑब्लिक डेट ऑब्लिक पोस्ट नेम। इसकी वजह से ये पेज नॉट फाउंड में आ रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस पेज पर जाऊं, ये नॉट फाउंड में आ रहा है, इसके लिंक को मैं कॉपी करूं और जो इसका अपडेटेड वर्जन है वहां पर मैं रीडायरेक्ट लगा दूं। ठीक है, वो किसी वीडियो में हम बताएंगे। आपको जो टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए आप कमेंट कर जरूर बताना। देखिए आप कमेंट कर बताओगे तो मुझे मालूम होगा कि आपको इस चीज में जानना है। तो जैसे मैं जो बातें को कह रहा हूं कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो आपकी दिलचस्पी का जो टॉपिक है आप कमेंट कर बताओगे तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर उस पर वीडियो आ जाएगी। तो इसी तरह नॉट फाउंड के बहुत से पेजेस है, तो आपको देखना है कि जो पेजेस जहां जहां रिडायरेक्ट लगाना है आपको रिडायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। वरना क्या होगा कि गलत एक्सपीरियंस पड़ेगा। 716 पेजेस से जो नॉट फाउंड है तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। पेज विथ रिडायरेक्ट, ये वो पेजेस हैं जो जिनको रिडायरेक्ट लगा हुआ है। जैसे देखो अब यहाँ पर किसी ने सर्च कर लिया ऑब्लिक डबल ऑब्लिक 1000 लगाकर, और मैंने सपोज ये पेज को क्लिक किया है, तो ये मेरी नॉर्मल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा, ठीक है ना। 1000 हट गया, देखिए यहाँ से यूआरएल में से ऊपर आपको यूआरएल नहीं दिखेगा, यूआरएल में से 1000 हट गया है। तो इस हिसाब से जो है तो ये तो रिडायरेक्ट के साथ है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सर्च करने वाले की गलती है, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते कि ऑब्लिक 1000 वो लगाकर सर्च कर रहा है। उसके अलावा भी ये सॉफ्ट 404 है, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन है, डिस्कवर्ड करंट नॉट इन करंटली नॉट इंडेक्स है, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स है, डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट देन केमिकल देन यूजर। तो ये तमाम पेजेस हैं, इनको आप एक एक कर देख लेना आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस हैं। इंशाल्लाह मेरा एक टेक्निकल एसईओ का तो वीडियो है, बाज़ाब्ता आप वो भी देख लें, और इंशाल्लाह हुआ तो मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा। जिस पर आपको वीडियो जानना है आप कमेंट जरूर करें। वीडियो पेजेस हैं, नो वीडियो इंडेक्स, 3 पेजेस में मेरे वीडियो है वो इंडेक्स नहीं हुए कहते, कौन से देख लेंगे, यहाँ पर आप आकर देख लोगे। तो ये है वीडियोस के पेजेस, ठीक है ना। सपोज मैं ये पेज ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक वीडियो है वाई इट इज नॉट इंडेक्स। तो एसएससी स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना हैव टू राइट एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर स्कोर। आई डोंट नो कि कौन सा वीडियो है, अभी समझ में भी नहीं आ रहा, और बहुत पुराना वीडियो है, नहीं कब का है वीडियो ये, 2021 का है। तो ले लेंगे उसको, देखेंगे कि वेबसाइट पर जाकर उसको एडिट कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। बहुत सी वेबसाइट्स, मैंने कई क्लाइंट्स की वेबसाइट के साथ काम किया है, दे डोंट इवन सबमिट साइट मैप, उनको मालूम ही नहीं होता। भाई आप जब जो है कहीं पर जाते हो, कुछ खरीदते हो, ऑफिस के काम से जाते हो, तो आप पूरी बिल लाकर अपने ऑफिस में सबमिट करते हो ना कि भाई मैंने ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा। आपको गूगल को बताना है भाई मेरी वेबसाइट पर ये पेजेस है ये पेजेस है ये पेजेस है, तो आपको साइट मैप सबमिट करना होगा। पहला काम आपका यही होना चाहिए। तो अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाए हो तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप लिखें, अगर आपकी वेबसाइट का साइट मैप है तो जनरेट हो जाएगा। देखिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल मैंने लिखा, यहाँ जनरेट हो गया। ये साइट मैप की लिंक लाना है आपको, यहाँ पर कॉपी कर देना है। देखो bajreonline.com तक तो है, मुझे आखिरी का कॉपी करना है, तो मैं यहाँ लाऊंगा और साइट मैप एक्सएमएल सबमिट कर दूंगा। तो पहले से मेरा सबमिट है तो मैं रीसबमिट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं देख लूंगा है भाई, चलिए नो इश्यूज, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए साइट मैप पर जो ये योस्ट एसईओ की तरफ से साइट मैप बना हुआ है, तो हमारी वेबसाइट का है, कौन सी पोस्ट है, उसकी फ्रीक्वेंटली, इसमें कितने इमेजेस हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये साइट मैप जरूरी है सबमिट करना। बाद मरतबा पहली मरतबा सबमिट करने पर एरर आ जाता है, तो आप जो है फिर रीसबमिट उसको करेंगे तो वो एरर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप गूगल को बता रहे हो भाई मेरी ये वेबसाइट है, प्लीज इसको देख लो, इसमें इतने पोस्ट और इतने पेजेस हैं, प्लीज इसको जो है आप क्रॉल करके इंडेक्स करो। फिर उसके बाद रिमूवल से देखिए देखो कि आपने कुछ रिक्वेस्ट की क्या भाई मेरे ये पेजेस को रिमूव कर दो वगैरह, ये तमाम चीजें इसमें हैं। उसके बाद ये पेज एक्सपीरियंस है कि पेज एक्सपीरियंस क्या है। गूगल स्कोर रैंकिंग सिस्टम लुक टू रिवार्ड कंटेंट दैट प्रोवाइड्स अ गुड पेज एक्सपीरियंस। आपकी वेबसाइट का जो है मोबाइल पेज एक्सपीरियंस अच्छा हो, लोड टाइम अच्छा हो, इसी तरह जो है यूजर के लिए अच्छा हो, ज्यादा जो है स्लाइडर्स वगैरह लगाकर, या ऐसा जो है फोटोस आ रहे हैं जा रहे हैं, क्लिक्स जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं, तो ऐसा हो तो जो है गूगल को जो है वो चीज रैंकिंग में पसंद नहीं, वैसे वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता। तो यहाँ देखो 294 कंटेंट है मोबाइल के जिनको इंप्रूव करना है। पुअर तो कौन से भी नहीं है, लेकिन 294 में दो इश्यूज हैं। एक है आईएनपी इश्यूज, 200 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। दूसरा एलसीपी इश्यूज है। तो इन लोगों को जो है वेबसाइट को एक मरतबा ये पेजेस को हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो इश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद HTTPS है। तो मेरी वेबसाइट पर क्योंकि HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसलिए हर पेज पर जो है SSL सर्टिफिकेट उनको मिल गया। उसके बाद ये AMP है, ठीक है ना। तो AMP का मतलब है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है ना। ये गूगल और जो है आप अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगा कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस इट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट वाज लॉन्च एज ए जॉइंट इनिशिएटिव बाय गूगल एंड सेवरल अदर टेक्नोलॉजीज एंड पब्लिशिंग कंपनीज। तो जो है इसको जो है मोबाइल में जो है सिंपली मोबाइल व्यू शो करने में, ज्यादा जो है उसमें डिजाइनिंग वगैरह को हटाकर जो है सिंपल जो है एक मोबाइल अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। मेरी वेबसाइट पर पहले लगा हुआ था, उसके बाद मैंने निकाल दिया है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको वो नहीं दिखेगा। उसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं, तो नहीं आप वेबसाइट के कौन से पेज पर है ब्रेड क्रम्स के जरिए मालूम होता है। तो ये थोड़े आपके लिए एडवांस टॉपिक्स हो जाएंगे, तो साइट लिंक सर्च बॉक्स है वगैरह, तो अभी मैं उनको डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो यहाँ पर बता देगा, मैनुअल एक्शन से तो वो भी बता देगा नहीं है। लीगल टूल्स, वेब टूल्स बोलकर एक टूल्स है गूगल की तरफ से, तो आपकी वेबसाइट के एक्सपीरियंस के लिए, एड एक्सपीरियंस के लिए, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हम पर यहाँ पर लिंक्स है कि एक्सटर्नल लिंक्स आपने कौन से जो है टॉप लिंक्ड पेजेस हैं कि किन किन पेजेस को जो है आपको लिंक्स मिले हैं, कौन सी वेबसाइट से आपको बैक लिंक्स मिले हैं। तो यहाँ देखिए टॉप लिंकिंग वेबसाइट्स हैं कि कौन सी वेबसाइट से आपको बैक लिंक्स मिले हैं। इसी तरह इंटरनल लिंक से आपकी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है कि एंकर टेक्स्ट जो होता है ना, कि लिंक के ऊपर जो ये मोर लिखा हुआ है, तो ये लिंक के ऊपर टेक्स्ट है, तो इसको कहते हैं लिंकिंग टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट। तो वेबसाइट के लिए कौन सा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के सेटिंग्स हैं कि कौन जो है इसके एडमिन्स वगैरह होंगे, ये तमाम बातें यहाँ पर मालूम हो जाएगी। क्रॉल स्टेटस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप ओपन रिपोर्ट कर लोगे तो जो है ओके रेस्पॉन्स कितना है क्रॉलिंग का, 290% जो है ओके है, नॉट फाउंड 7% है। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सेटिंग्स में। उसके अलावा अगर आप आपकी प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो जुलाई 2020 से ये एक्टिव है। तो ये रहा आपका गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू। आपने यहाँ तक सुना है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर या इसमें से कौन सा सब टॉपिक आपको अनक्लियर है जिस पर आप वीडियो से जानना चाहते हो, मुझे कमेंट कर बताना। इंशाल्लाह जरूर मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। अपने दोस्त अहबाब से शेयर करते रहें, सीखते रहें, प्रैक्टिकल अमल करते रहें और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।